गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रैक्टिकल शुरू होते ही बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जाएगा वाइवा में। आपके इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम जावा के वाइवा क्वेश्चंस एंड आंसर्स आज के इस लेक्चर में करेंगे। एंड दिस इज लेवल 1 एंड इट इंक्लूड्स इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट जावा वाइवा क्वेश्चन विद आंसर्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जावा? जावा इज हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज है ये, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये, इसके अंदर हर एक चीज को एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। एंड ऑब्जेक्ट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा प्लस मेथड्स। तो जावा के अंदर हर चीज को क्लास और ऑब्जेक्ट की टर्म में ट्रीट किया जाता है। एंड इट इज सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर प्राइवेट ट्रांसमिशंस रहती हैं, मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज किया जाता है और ये लैंग्वेज करप्शन को प्रिवेंट करती है, रोकती है। एंड इट इज यूज टू डेवलप लार्ज स्केल एप्लीकेशंस, और बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को बनाने में इसका यूज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इनिशियल नेम ऑफ जावा? जावा का इनिशियल नेम क्या है? आंसर इज ओक। ओक जावा का इनिशियल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट 5 फीचर्स ऑफ जावा। आंसर इज हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, रोबस्ट एंड सिक्योर। तो जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी मैन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फर्दर इस लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेसिंग करने के लिए। नेक्स्ट इज, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके अंदर हर चीज को क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। तो ये ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क करती है। प्लेटफॉर्म का मतलब है किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी टाइप की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पर ये जो है वर्क कर सकती है। रोबस्ट, इट इज पावरफुल लैंग्वेज है। इट मीन्स ये प्रोग्राम के अनएक्सपेक्टेड टर्मिनेशंस को हैंडल कर लेती है। ठीक है, प्रोग्राम को अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट नहीं होने देती। सिक्योर, ये सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जो वायरस का थ्रेट होता है, जो वायरस थ्रेट्स हैं या फिर टैम्परिंग, ईवेस ड्रॉपिंग, इन सब को जो है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक को यूज करते हुए, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक को यूज करते हुए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर इम्पर्सनेशन को भी हैंडल और ये मिनिमाइज करती है। इम्पर्सनेशन को भी ये हैंडल करती है, इम्पर्सनेशन। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि इट इज द एक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी अनदर पर्सन ऑन इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर दूसरे पर्सन की तरह बनने का एक्ट करना, तो ये उस चीज को भी ये रोकती है, वायरसेस को भी ये रोकती है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के फीचर्स को यूज करते हुए टैम्परिंग, ईवेस ड्रॉपिंग को भी ये रोकती है। तो ये सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? नो, जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज इट सपोर्ट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे कि इंट, फ्लोट, बाइट, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, बुलियन, इन सबको ये सपोर्ट करती है, इसलिए ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। Next is, what is class? A class is a blueprint from which objects are created. तो class which is the group of object. Class क्या होती है? It is the group of object which have the common properties. ऐसे objects जिनकी properties common है, उनका ये ग्रुप रहती है, ये ब्लूप्रिंट रहती है। ठीक है, और इससे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। एंड एन ऑब्जेक्ट हैज फील्ड एंड मेथड्स टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जिसमें फील्ड्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे इन रियल लाइफ, जैसे कार एक ऑब्जेक्ट है, इसके फील्ड होते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। फील्ड को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कार के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? उसका वेट, उसका कलर, ये उसकी जो है कैपेबिलिटीज हो सकती है, यानी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। और कार का ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके मेथड्स क्या होंगे, क्या हो सकते हैं? लाइक ड्राइव एंड ब्रेक। तो ये इसके मेथड्स हैं। तो यहाँ पे कार क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिससे उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पता चलता है।
and class is group of similar type of object. Next is what is default value of byte in Java? Answer is 0. तो byte की default value रहती है Java में 0. Next question is who developed Java? Answer is James Gosling. James Gosling ने Java को develop किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम रिलेशनल ऑपरेटर अवेलेबल इन जावा. तो रिलेशनल ऑपरेटर्स बताइए, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर रहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. ये हैं सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स जावा में. नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम इन जावा कोड. तो ये जावा का कोड लिखा हुआ है, इसमें सम की वैल्यू आपको बतानी है. ठीक है, तो ये है बाइट टाइप के हमने ये वेरिएबल्स ले दिए हैं, और जिसमें नम की वैल्यू दी, ये नम की 2 की वैल्यू है 10 एंड सम विच इज द num1 प्लस num2. अब इसका क्या जो है आंसर आएगा? आंसर इज दिस कोड विल नॉट कंपाइल. ये कोड कंपाइल नहीं होगा क्योंकि जावा के अंदर बाइट को प्रमोट कर दिया जाता है इंट में अर्थमेटिक ऑपरेशंस को करने के लिए. तो ये जो बाइट टाइप के वेरिएबल्स हैं इनको इंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए. तो राइट कोड इसका बनेगा ये. ठीक है, जो ये num1 प्लस num2 इसको हम टाइप कास्ट करेंगे बाइट के अंदर, देन सम को असाइन करेंगे, देन आंसर आएगा सम का, दैट विल बी 20. ओके, तो दिस इज द राइट कोड. दिस इज राइट कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा. जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से हैं? और आंसर इज इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन. ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा. तो एक्सेस स्पेसिफायर्स रहते हैं पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जेडीके. जेडीके इज जावा डेवलपमेंट किट. इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरमेंट. तो ये पूरा डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, ठीक है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है. इट इज यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशंस एंड एप्लेट्स इन जावा. तो जावा के जो एप्लीकेशंस हैं और एप्लेट्स हैं ये सब हम जो है इसमें डेवलप करते हैं. Next is what is JVM. JVM stands for Java Virtual Machine. It provides the runtime environment. तो runtime environment ये provide करता है to execute byte code. तो हमारे जो byte code है उसको execute करने के लिए runtime environment जो है ये provide करता है JVM. JVM है runtime environment. Platform independence is achieved by JVM. तो JVM की वजह से ही platform independence का concept जो है achieve करता है Java. What is default value of local variable? लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू जावा के अंदर क्या रहती है? आंसर इज नथिंग, कुछ नहीं. नो डिफॉल्ट वैल्यू इज असाइंड टू लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल को कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं की जाती. डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं होती लोकल वेरिएबल की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लूप्स ऑफ जावा. आंसर इज फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. दीज आर द लूप्स ऑफ जावा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट वाइवा क्वेश्चंस ऑफ जावा. तो ये इजी क्वेश्चन थे. इसके बाद अगले लेवल के क्वेश्चंस भी अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दें. और ये जो वाइवा सीरीज है ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं अगली और सब्जेक्ट से कंसर्न वाइवा सीरीज भी पाने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे. सब कुछ बहुत इजी करके आपके सामने लाया जा रहा है तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़ें. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.